हेलो फ्रेंड्स। ज्यामिति के सर्कल में हम लोगों ने बहुत सारे पॉइंट्स को देख लिए थे और हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे वह था प्रमेय यानी कि थ्योरम के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इसमें हम लोगों ने जो प्रमेय सबको देखे थे वो सारे के सारे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। उसमें हमने ये भी देखा था कि परिधि पर का कोण जो होता है वह केंद्र पर के कोण का आधा होता है। इन सारी चीज़ों को भी हमने अच्छे से डिस्कस किया था और समझ भी लिए थे। इसमें दीर्घवृत्तखंड लघु वृत्तखंड में कितना कितना कोण बनता है, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने देखा था। तो जो चैनल में नए आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करें और पिछली वीडियो में जाकर के इन सारे प्रमेय को भी देख सकते हैं ताकि उनको भी समझने में आसानी होगी। आज के हम लोग जो वीडियोज़ में पढ़ेंगे जिस थ्योरम के बारे में, उसमें से सबसे पहले जो थ्योरम है वह है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। या इसको हम लोग कह सकते हैं कि सम्मुख कोण जो होते हैं, सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। तो यहाँ पर यह जो है प्रमेय। और जो चक्र चतुर्भुज के बारे में नहीं जानते हैं वह पिछली वीडियोस में जाकर के चक्र चतुर्भुज के बारे में भी देख सकते हैं। तो आप लोगों को पिछली वीडियोस को जरूर देखना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले चक्र चतुर्भुज का बात कर रहा है, तो मान लेते हैं कि यह एक चतुर्भुज है इस प्रकार से, जिसका केंद्र है O। और चक्रीय चतुर्भुज में यह कहता है कि वह एक चतुर्भुज होता है जिसका जो चारों शीर्ष होगा वह वृत्त की परिधि पर होगा। मान लेते हैं यह एक A पॉइंट है, यह B पॉइंट, यह C पॉइंट है और यह D पॉइंट है। तो इन सबों को हम लोग मिलाते हैं इस प्रकार से, तो यह एक चतुर्भुज बन गया जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर है। तो ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज हम लोगों को प्राप्त हो गई है। तो यहाँ पर जो प्रमेय कह रहा है कि सम्मुख कोण का जो योग होगा वो 180 डिग्री होता है या फिर सम्मुख कोण संपूरक होता है, यानी कि 180 डिग्री के जोड़ने के बाद होता है। तो यहाँ पर कोण ए का जो सम्मुख है कोण सी है और वह कोण ए का बी, जो कोण बी है उसका सम्मुख है कोण डी। तो यहाँ पर प्रमेय का द्वारा कह रहा है कि कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री होना चाहिए। उसी प्रकार से कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री होना है या होता है। तो इस प्रकार से हम लोग यह जानेंगे कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण 180 डिग्री का होता है, चाहे वह किसी भी प्रकार का चक्रीय चतुर्भुज क्यों ना हो। और हम यह भी जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, यह भी हम लोग जानते हैं। तो ये और ये मिला के दोनों 180 डिग्री और ये कोण दोनों मिला करके भी 180 डिग्री। तो कुल मिला के हम लोगों को चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, यह भी प्रूफ हो जाता है। और साथ ही साथ में सम्मुख कोण जो होते हैं चक्रीय चतुर्भुज का वो 180 डिग्री होता है, यह भी हमने देख लिया है। तो इसमें हम लोग और एक फोटो बना लेते हैं, चलिए, ताकि और आसानी से क्लियर हो जाए। मान लेते हैं यह एक वृत्त है जिसका केंद्र है O और ये पॉइंट है A, यह पॉइंट है B, यह पॉइंट C और यहाँ पॉइंट है वो D। इस प्रकार से सबों को आपस में मिला लेते हैं तो हम लोगों को एक आयत की आकृति जैसी प्राप्त हो रही है। तो इसमें कोण B के सम्मुख में है कोण D, कोण A के सम्मुख में है कोण C। तो प्रमेय के अनुसार हो जाएगा A प्लस C बराबर हो जाएगा 180 डिग्री और कोण B प्लस कोण D बराबर भी 180 डिग्री। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यह एक आयत के प्रकार का है और हम लोग ये भी जानते हैं कि आयत का जो है वह एक चतुर्भुज होता है और जिसका योग कितना होता है तो वह 360 डिग्री होता है, यह भी हम लोग ने जाना हुआ है। अगला जो प्रमेय है वह है, उसको भी हम लोग समझते हैं अच्छी तरीके से। कह रहा है कि चक्रीय चतुर्भुज का बहिष्कोण
अपने सम्मुख अंतःकोण के बराबर होता है। तो यहाँ पर इसको भी समझते हैं कि चक्र चतुर्भुज का जो बहिष्कोण होता है वह अपने सम्मुख अंतःकोण का बराबर होता है, यह कह रहा है। तो सबसे पहले एक चक्रीय चतुर्भुज का निर्माण करते हैं। मान लीजिए यह एक वृत्त है और इसमें हमने इस प्रकार से एक चतुर्भुज का निर्माण कर दिए हैं। तो इसका नाम हम लोगों ने दे दिया है ए, बी, सी और डी। इसका हम लोगों को पहले बहिष्कोण का निर्माण करते हैं। तो यहाँ से इसको इस प्रकार से बढ़ा देते हैं, इसको भी हमने ऐसे बढ़ा दिए हैं और यहाँ से इसको इस प्रकार से साथ साथ में इस प्रकार इसको बढ़ा लिए हैं। तो हम लोगों को यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, इस एंगल का हम लोग नाम दे दिए अल्फ़ा। यहाँ से एक एंगल बन रहा है, इसका हम लोगों ने बीटा दे दिया नाम। यहाँ से यह एक एंगल बन रहा है, उसको गामा का नाम दे दिए और साथ ही साथ में यहाँ पे जो है वह हमने नाम दे दिया है साइन, इस प्रकार से। तो अब चक्र चतुर्भुज का जो बहिष्कोण हो गया, मतलब ये जो कोण हुआ यहाँ से इस प्रकार का जो कोण बन रहा है वह है बहिष्कोण, जिसको अल्फा का कहेंगे। यहाँ पे यहाँ से एक एंगल बन रहा है उसको बीटा, इस प्रकार से एक बहिष्कोण जो है गामा, और यहाँ पर एक जो बना है वह भी हम लोगों का बहिष्कोण है जिसको साइन कहते हैं। तो अब यहाँ पर जो कह रहा है कि जो बहिष्कोण होगा वह सम्मुख अंतःकोण। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि इस वाले एंगल का, यानी कि जो बहिष्कोण हुआ, बहिष्कोण इसके बराबर क्या होगा, फिर बहिष्कोण अल्फा के बराबर क्या होगा, फिर बहिष्कोण हो गया यहाँ पर बीटा का क्या होगा, और बहिष्कोण गामा का क्या होगा। तो इसका जो बहिष्कोण होगा, इसका जो बहिष्कोण होगा, तो ये जो एंगल है इसका है ये वाला सम्मुख अंतःकोण, मतलब अंदर का इसके सामने का कोण है। तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं कोण डी सी बी। तो कोण डी सी बी के बराबर हो जाएगा बहिष्कोण साइन का बराबर में। उसी प्रकार से अल्फा जो है वह इस प्रकार का बन रहा है, लेकिन इसका जो कोण है सम्मुख कोण यहाँ पर बन रहा है, ये वाला जो कोण बन रहा है, तो इसको हम लोग नाम देंगे एंगल ए डी सी। ए डी सी ये वाला एंगल बन जाएगा। उसी प्रकार से बीटा का बात करते हैं, यानी कि ये वाला जो हमारा भाई कोण है उसका सम्मुख में एंगल यहाँ पर बन रहा है, तो इसको नाम दे देते हैं डी ए बी। तो कोण डी ए बी इसके बराबर हो जाएगा। और फिर इसका जो है उसका सम्मुख अंतःकोण यहाँ पर बन रहा है, तो इसको हम लोगों ने नाम दे दिया है ए बी और सी। तो इस प्रकार से चक्र चतुर्भुज का जो बहिष्कोण होता है वह सम्मुख अंतःकोण के बराबर होता है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ों को भी समझना है और देखना है। अब बात करते हैं जो अगला है उसमें, इसमें कह रहा है कि वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्शरेखा खींची जा सकती है और वे दोनों रेखाएं आपस में बराबर होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। तो यहाँ पर यह प्रमेय जो है वह कह रहा है। तो सबसे पहले एक वृत्त का निर्माण करते हैं। मान लेते हैं यह एक वृत्त है जिसका केंद्र है ओ, और वृत्त के बाह्य से बोल रहा है। वृत्त के बाह्य में मान लेते हैं यहाँ पर एक बिंदु है जिसका नाम है पॉइंट पी। तो यहाँ से हम लोग सिर्फ और सिर्फ केवल दो ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, एक हम लोग यहाँ पर खींच सकते हैं और एक यहाँ पर। चलिए इसको हम लोग इस प्रकार से मिलाते हैं और यहाँ पर भी इस प्रकार से मिला देते हैं। तो यहाँ पर
ये वाला पॉइंट और यहाँ पर पॉइंट, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट हमने मान लिया। तो यहाँ से केवल और केवल दो ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, जो कि हम लोगों को पी ए और पी बी है। और ये दोनों रेखाएं जो होंगी वो आपस में बराबर होंगी, क्योंकि सर्कल का जो पॉइंट है वो ए और बी है और साथ ही साथ में पॉइंट बी है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे पाएंगे कि पी ए के बराबर में हो जाएगा पी बी। तो यहाँ पर पी ए के बराबर में पी बी हो जाएगा, चाहे वो पॉइंट कहीं भी हो, इधर भी हो, यहाँ भी हो, कहीं पर भी हो, लेकिन स्पर्श बिंदु तक उस पॉइंट से जो दूरी होगा वह बराबर हो जाएगा। तो इस चीज़ को भी यहाँ पर अच्छी तरीके से समझना है। आगे भी हम लोग ऐसे ही और जो थ्योरम है उन सारी चीज़ों को भी देखेंगे और समझेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो इन सारी चीज़ों को भी अच्छे से देखते हुए चलना है। थैंक यू दोस्तों।